तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डिस्कशन जपा बुक से। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था कि एक भक्त की क्या चेतना होती है, और प्रमाणिक गुरु कितने मुश्किल से मिलते हैं, और एक भक्त अपने बारे में कितना मतलब हम्बली सोचता है कि मेरे अंदर कितने दुर्गुण है। और जब भी कोई भौतिक कार्यकलाप होता है तो मैं बहुत एक्टिव होता हूँ, और जब कोई आध्यात्मिक चीज होती है तो हम बहुत ही पैसिव हो जाते हैं, बहुत ही निष्क्रिय हो जाते हैं ना, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं। और फिर जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते हैं, वह भक्त एकांत स्थान में एक राजहंस की भांति कृष्ण कथामृत का आस्वादन करता है एवं आदर भाव के साथ प्रवचन करता है। श्रीमद् भागवतम से, जो कि रहस्यमय भक्ति विज्ञान की शिक्षा प्रदान करती है एवं कल्प वृक्ष के फल का रसामृत है, वह भक्त निरंतर अन्य भक्तों के साथ चर्चा करता है और एक कृष्ण संबंधी विषय के अलावा अन्य किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करता। सर्वप्रथम एक उत्सुक दर्शक की भांति वह सब कुछ देखता है, फिर समीप आकर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है और अंततः पूर्ण सतर्कता के साथ कृष्ण कथा में भाग लेता है। वह भगवान के धाम की भी शरण लेता है और स्वयं को पूर्ण शुद्धता से भगवत सेवा में स्थिर कर लेता है। अज्ञानी लोग समझते हैं कि वे पागल हो गया है। तो विष्णुदेव ठाकुर क्या कहते हैं, जब कोई नया भक्त शुरुआत में भक्ति से जुड़ता है ना, तो ये है निष्ठा से लेके, जैसे हमने भक्ति विषय क्लास में भी पढ़ा था। अब भक्त का निष्ठा तक पहुंच गया, अब निष्ठा से नेक्स्ट स्टेप रुचि, रुचि तक की यात्रा, मतलब निष्ठा के स्तर पर है और वो रुचि की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो कैसे बढ़ रहा है। तो वो क्या करेगा, भक्तों के साथ नाचेगा गाएगा और कृष्ण कथा में भाग लेगा, सेवाएं करेंगे। तो बाहर के लोग क्या समझते हैं कि वो पागल हो गया है, क्योंकि एक आम व्यक्ति को भगवान के लिए इतना कुछ करते हुए कोई व्यक्ति दिखता है तो वो बड़ा अचंभित हो जाता है, अरे ये इतना कैसे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि लोगों के लिए मंदिर जाना, पूजा पाठ करना क्या होता है, बस 5-10 मिनट का काम होता है ना। बस मंदिर गए, मत्था टेकिया, प्रसाद लिया, तिलक लगाया, आ गए, है ना। शिव जी ने जल चढ़ाया, बात तो 10 मिनट बंदा लगा देगा, मंदिर 15 मिनट लगा लेता, इनकी तो बात तो नहीं लगा, है ना। बड़े थपा देखते इस्कॉन वाले, जहाँ 2 घंटा माला जप करते हैं, घंटा आरती करते हैं, फिर घंटा भागवत पढ़ते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर आरती, फिर कीर्तन, 2 4 5 6 घंटे ना तो प्रोग्राम खत्म ही नहीं होता है। तो बाहर के लोग क्या सोचते हैं कि ये पागल हो गया है ना। तो पर जो भागवत है ना, भक्ति रस का विज्ञान इतना गहन है कि व्यक्ति उसका पान किए बिना रह नहीं सकता। तो वो क्या लिखते हैं, वो हम जो व्यक्ति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। शुरुआत में वो बस देखता है, अच्छा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आरती हो रही है, जैसे कथा हो रही है, ये ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे वो चीजों को समझने लगता है, थोड़ा वो कंफर्टेबल होता है ना। फिर रेगुलर हो जाता है क्लासेस में। रेगुलर होने के बाद फिर धीरे धीरे वो उसमें सेवा करने लग जाता है। अच्छा, हम सेवा करते हैं, ये सेवा हम कर लेते हैं, फूल हम ला देते हैं, प्रसाद हम बना लाते हैं, जैसे कि आप सब लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे उसका क्या है, रस और बढ़ जाता है, और फिर वो और अधिक सेवा करता है। तो कहने का भाव ये है कि सिर्फ जुड़े रहने मात्र से, जैसे आप जिਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਪ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾसेस, ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾम्स, ਕੀਪ ਚੈਂਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਚੈਂਟ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। अब अपने आप हौली हौली प्रगति अपनी होगी। अब खुद देखोगे पहले आप क्या थे और अब 2 महीनों बाद क्या हो गए, 6 महीनों बाद क्या हो गए। से जुड़े रहने मात्र से क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर को जो सेवा करने का भाव है ना वो बढ़ेगा, है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
यह यह प्रतीक है, प्रूफ है कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है ना। भक्ति मतलब की है, भक्ति मतलब कोई आए नहीं है कि आप बस बैठे हैं ते बस हाँ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो भक्ति इज नॉट एन पैसिव थिंग। पैसिव मतलब कि जो बंदा कुछ काम नहीं करता वो भक्ति करता है। आ चीज नहीं है ना। कि भक्ति गया था बस इन्हें काम काज छੱਡते, मैं घर ਵੱਲ ध्यान नहीं दे रहे, रोटी नहीं पका रहे, है ना। ਤੇ कोई सफर कर रहे अपने लिए या फिर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, है ना। कहते ना ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਿਟਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? तो सेवा सिर्फ आईने का पास सिर्फ भगवान की सेवा करनी, सेवा भगवान प्लस सारे जीव, है ना। क्योंकि बाकी सारे जीव के भगवान ਦੇ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਭਗਤੀ ਹੋਗੀ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੋਬ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ 100% ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ 100% ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 100% ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, है ना। कॉम्प्रोमाइज ना करो कितने भी, ठीक है? भक्ति मतलब अस्थिर या अस्थायी होके बैठना नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। ठीक है? तो आज हम यही समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आज है 5 दिसंबर, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज शिला प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडर है उनका इनिशिएशन डे है। आज प्रभुपाद जी का इनिशिएशन हुआ था, ग्रुप में हमने फोटो भी भेजा है। तो इनिशिएशन देना यानी दीक्षा लेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर भगवत के जीवन च। आज प्रभुपाद जी का कोट है, 5 दिसंबर मंगलवार। यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो मैं तो हरे कृष्ण का जप करता हूँ, मैं सब पाप कर सकता हूँ, ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे मूर्ख को बहुत अधिक दंड दिया जाता है। मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, ओ यह धाम है, मैं कुछ भी उल्टे सीधे काम कर सकता हूँ, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। वे वृंदावन में कुत्ते, बिल्ली और बंदर बनेंगे। क्या कह रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी पाप करता है तो ऐसा नहीं कि उसके पाप क्षमा कर दे, क्या बनेंगे? वृंदावन में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की जोनी में जाए। तो बहुत सतर्क रहना है हमें पाप वाली गतिविधियों से, और सेवा में हमको उत्साह से भाग लेना, तो इससे हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।